ये कहावत तो आपने सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये कहावत अभी तक मैंने सुनी थी, बस आज मैंने इसका रियल एग्जाम्पल देख लिया है। क्योंकि इतना बड़ा इत्तेफाक मैंने पहले नहीं देखा कि एक ऑर्डर कैंसिल हुआ और दूसरा ऑर्डर आ गया। तो कल मेरे पास 2 ऑर्डर आए स्विगी और ज़ोमैटो दोनों से ही, और दोनों ही कैंसिल हो गए। तो कैसे कैंसिल हुए मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। कल मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मुझे नाइट में ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि 1:30 बजे के बाद में हुआ था, और ऑर्डर था स्विगी से। ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 एक्स्ट्रा छोले का और 2 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो ऑर्डर की तैयारी में मैं लग गई। एक गैस पे मैंने भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, और दूसरी गैस पे मैं छोले बना रही हूँ। तो पहले तो मैं बहुत आराम से और इजीली बना रही थी, अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी। लेकिन बाद में जैसे ही मैंने आधा ऑर्डर तैयार कर लिया, छोले बना लिए और आधे भटूरे मैंने बना लिए, उसके बाद मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि ऑर्डर रिसीव हुआ, छोले ये लास्ट ही थे जो 2 प्लेट बन सकते हैं, जो कि मैंने बना लिए थे स्विगी ऑर्डर के लिए। तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे पास छोले अवेलेबल नहीं थे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से मैंने क्या चीजें फेस करी है, और आपको भी ऐसी चीजें फेस करने को मिल सकती है, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ब्लॉग, ताकि अगर आपके साथ में हो कभी ऐसा तो आप उस सिचुएशन को मैनेज कर पाए। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एक और ऑर्डर रिसीव हुआ, बट लास्ट में दोनों ऑर्डर रिजेक्ट हो गए, दोनों ऑर्डर कैंसिल हो गए। वही चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई जिसके कारण ऑर्डर कैंसिल हो गया। और नॉर्मली मैं रेडी कर रही थी, छोले मैंने रेडी कर लिए, ऑयल भी गरम कर लिया मैंने भटूरे के लिए, और चटनी मैंने पैक कर ली। तो इजीली मैं अपना काम कर रही थी। और एक दिक्कत ये हो गई थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ही मोबाइल में दोनों ऐप लॉगिन किए हुए हैं। तो कॉल भी उसी मोबाइल में आता है और ऐप भी दोनों उसी में है। तो थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम आती है, देखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जोमेटो वाले स्विगी वाले सेम नंबर पे कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। और जोमेटो तब तक कॉल करता है जब तक आप ऑर्डर एक्सेप्ट या कैंसिल नहीं कर देते हो, कंटिन्यू कॉल करते रहता है। और जोमेटो कस्टमर केयर से भी कॉल आते रहता है, ऑर्डर की बेल भी बजती है, साथ में कॉल भी आता है। अगर हमें कुछ करना हो तो दोनों ही चीजें हमें परेशान करती है, दोनों ही चीजें बंद नहीं होती है। आप कुछ भी कर लो, वो रिंग भी बंद नहीं होती है। तो ये चीजें फेस करने को मिलती है। तो मैं तो परेशान हो गई थी। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें मैंने फेस करी है। तो ज़ोमैटो से जब ऑर्डर आ रहा था तो ज़ोमैटो की बेल बज रही थी, उसी बेल में स्विगी से वॉइस आया था कैंसिलेशन का, बट वो मैं सुन नहीं पाई थी और देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़ोमैटो बार-बार कॉल भी कर रहा था और साथ में ऑर्डर की बेल भी आ रही थी। तो बिल्कुल भी मैं चेक नहीं कर पा रही थी, और साथ में मैं कस्टमर से भी बात नहीं कर पा रही थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने कस्टमर से बात करी थी, और ऑर्डर आ रहा था तो मैं चेकआउट नहीं कर पाई। साथ में मैं ऑर्डर भी तैयार कर रही थी, क्योंकि ऑर्डर कब कैंसिल हुआ, जब ऑर्डर को 5 मिनट बाकी रह गए थे, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ। हेलो। हाँ सर, अभी आपने ऑर्डर किया है ना? हाँ तो सर मैं ये बोल रही थी कि अगर ऑर्डर थोड़ा लेट में प्रिपेयर करूँ तो चलेगा क्या? नहीं तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा सर, क्योंकि उसमें छोले खत्म हो गए थे, बस बस छोले बॉईल करके और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है। फिर भी लगेगा सर, मतलब 15-20 मिनट तो लगेगी। जी हाँ, क्या बोल रही थी आप? तो कस्टमर से बात कर रही थी, आपकी उसी आवाज़ टाइम नहीं आ पे रही। ज़ोमैटो की रिंग भी साथ में सुनाई दे रही थी, तो कस्टमर की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, हेलो। और साथ में ज़ोमैटो का कॉल भी आ रहा था। बहुत ही प्रॉब्लम मैंने फेस की, क्योंकि एक ही फ़ोन में मैंने सारी चीज़ें कर रखी है, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। तो कॉल कट करने के बाद में फिर से मैंने कॉल किया,
बट उस टाइम पे मैंने स्विगी कस्टमर केयर में भी कॉल किया क्योंकि ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया था और ऑर्डर कैंसिलेशन जब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका और बस 5 मिनट रह गए थे तब ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो इसीलिए मैं स्विगी में कॉल कर रही थी क्योंकि ऑर्डर मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया था। आपने देखा ही है कि 1 या 2 भटूरे मेरे रह गए थे, बाकी पूरा ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया था, छोले भटूरे सब बन चुके थे, बस 2 ही भटूरे बचे हुए थे बनाने के। तो ऐसा भी होता है कि बीच में ही ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। मैं बार-बार कॉल कर रही थी बट स्विगी से कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कोई रिसीव नहीं कर रहा था और ज़ोमैटो मुझे बार-बार कॉल कर रहा था, तो मैं कस्टमर को भी कॉल कर नहीं पा रही थी और ज़ोमैटो से भी ऑर्डर कैंसल डायरेक्ट नहीं हो रहा था, कस्टमर का कॉल का ऑप्शन आ रहा था, तो फिर मैंने कस्टमर से कनेक्ट किया। फिर जब ऑर्डर कंप्लीट होने में आ गया उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो देखा तो जो ऑर्डर है स्विगी का वो कैंसिल हो चुका है और वो कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टार्टिंग में कैंसिल कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब छोले बन चुके हैं, भटूरे बन चुके हैं, उसके बाद अगर 5 मिनट बच गए हैं ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, उसमें अगर कैंसिल होता है तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि फिर खाना वेस्ट चला जाता है और बना हुआ खाना खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके साथ में भी हो सकता है, ऑर्डर कभी भी कैंसल हो सकता है। जिस टाइम पे ऑर्डर आया था उस टाइम पे नाइट में 1:30 से 2 बजे थे, तो उस टाइम की ये बात है। तो ऑर्डर तो कैंसल हो गया, फिर उसके बाद मैंने वापस से ज़ोमैटो वाले कस्टमर से कनेक्ट किया। हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके, आप ही ने ऑर्डर किया था ना? हाँ, तो अभी टाइम लगेगा तो क्या आप कैंसिल कर देंगे क्या? जी? हाँ भैया, क्योंकि छोले नहीं है और छोले बॉईल होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। एक्चुअली क्या ना वो साउंड बजना था तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। टाइम लगेगा, मतलब आप अगर उसमें मेंशन कर देते हैं मैं रेडी कर देती हूँ, फिर भी लगेगा भैया 20-25 मिनट तो लगेगा। मैं अभी रख दे रही हूँ छोले। कर दूँ क्या प्रिपेयर में? तो तब तक मुझे नहीं पता चला था कि स्विगी से ऑर्डर कैंसिल हो चुका था क्योंकि बार-बार ज़ोमैटो कॉल कर रहा था, ज़ोमैटो की बेल बज रही अच्छा ठीक है, थी आप कैंसिल कर और दीजिए फिर ना। मैं कस्टमर को कॉल कर रही थी क्योंकि टाइम आउट हो रहा था एक्चुअली इस साइड से ऑर्डर ऑप्शन नहीं है तभी मैं एक्सेप्ट इतना करने के परेशान हो रही लिए। थी। ये प्रॉब्लम आ रही हाँ, थी, मेरे पास से इसी ऑप्शन नहीं बीच में मैं आता है। ऑर्डर की तैयारी भी कर रही तो थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी 4-5 मिनट ही बचे हुए हैं ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी ऑर्डर भी कंप्लीट कर रही थी। इसीलिए मैंने कस्टमर से कहा कि आप ऑर्डर अगर कैंसल कर सकते हैं तो आप कैंसल कर दीजिए क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट कस्टमर बाहर से आए थे और उनको रिक्वायरमेंट थी फूड की, तो वो बोल रहे थे कि कितना क्या टाइम लगेगा। फिर उन्होंने कैंसल कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा अभी क्योंकि छोले बॉईल करने के लिए टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने उनसे कैंसल करवा दिया था। बट वो बोलते हैं ना कि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वही बात आज हो गई। हेलो। हाँ भैया, अभी आपने जो ऑर्डर किया था वो स्विगी से किया था या ज़ोमैटो से किया था? ज़ोमैटो से किया था ना? पता नहीं ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कर दिया कैंसिल? नहीं आ रहा है? वो मेरे पास से भी हट गया है भैया। मेरे पास से भी हट गया है। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी ना, आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल करिएगा ऑर्डर। इतने नाइट में क्या है ना एकदम से। अच्छा, तो आप एक्चुअल में क्या हो गया ना, अभी मैं एक ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी, तो जो स्विगी का था, है ना? और फिर आपका ऑर्डर आ गया, वो लास्ट ही बचा हुआ था, तो उसके चक्कर में क्या शायद वो दूसरा वाला भी ऑर्डर कैंसिल हो गया। बट अभी मेरे पास अब बचा हुआ है छोले और भटूरे दोनों। हाँ, मैं भेज सकती हूँ, आप कर दीजिए। तो 2 प्लेट मैंने रेडी कर दिया है, कर दीजिए आप। इसलिए मैंने कॉल कर लिया, चलिए आप ही हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, कर दीजिए। मैं ऑनलाइन हो रही हूँ ना पहले। ठीक। हेलो। हाँ भैया। नहीं, अभी मैंने कर दिया है, आप देखिए ऑनलाइन कर दिया है। ओनली एक्स्ट्रा भटूरा आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक काम करिए, मैं एक बार चेक करती हूँ।
ना जोमेटो ने क्या मैंने उसमें आउट ऑफ स्टॉक डाला था ना, इसलिए वो उन्होंने हटा दिया होगा, सिर्फ भटूरे का रखा है। तो एक काम करिए, आप सिर्फ एक भटूरा करिए, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और वो भटूरे का आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। बाकी कितना? ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिएगा, वो जो आपको मिल रहा था आप उसे कर दीजिएगा। आपको ऑफर में मिल रहा था ना 2 प्लेट, है ना, तो ऑफर का जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा था ना, उसी अमाउंट में आप कर दीजिएगा। और ये जो एक, हाँ वो आप मुझे कर देना जब आपके पास डिलीवर हो जाए, है ना। नहीं, आपको क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा भटूरा है ना वो ऑर्डर करना है, वो मैं आपको फ्री में ही दे दूँगी, ठीक है। हाँ, ये आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये ऑफर में एक्सेप्ट नहीं होगा ना, बाकी तो ऐसे होगा। नहीं, वो तो देखिए आप ऑर्डर करोगे ना, एक एक्स्ट्रा भटूरा या एक एक्स्ट्रा छोला भी ऑर्डर करोगे या 2 एक्स्ट्रा भटूरा करोगे, तो भी राइडर को कोई लेना-देना नहीं होता है उसमें, वो तो आके ले जाएगा ऑर्डर बस। देखिए, ये जो अमाउंट है जो आप ज़ोमैटो से करोगे ना, 2 एक्स्ट्रा भटूरे का, तो वो आपको अभी देना होगा ज़ोमैटो को, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो रेडी किया हुआ है, आपको और 2 प्लेट चाहिए या फिर सिर्फ 2 प्लेट ही चाहिए? 2 मिला के 4 ही चाहिए भटूरे, ठीक है। तो मैं 1 प्लेट आपको पैक कर दूँगी, मतलब 2 प्लेट छोले हो जाएँगे, 2 आप वहाँ से ऑर्डर करोगे और 2 मैं यहाँ से भेज दूँगी आपको, ठीक है। तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आप मुझे पे कर देना, जितना आपको लगता है, ठीक है। आप अभी 2 एक्स्ट्रा भटूरे कर लीजिए, मैं प्रिपेयर कर दूँगी। जी, ठीक है। हाँ, उसमें जो प्राइस है चार्जेस लगा के देना होगा। एक काम करिए, आप ऑर्डर कर लीजिए, आप जो ऑर्डर रहेगा ना उसमें भी तो आपको लगता है चार्जेस देना ही पड़ता, तो वो माइनस कर दीजिएगा मेरे इसमें से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा देखिए। हाँ, वो मैं यहाँ से पैक कर दूँगी, ठीक है। आप तो 1-2 एक्स्ट्रा भटूरे करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दूँगी आपको। हाँ, हाँ ठीक है, वो आप कर लीजिए अभी, ठीक है, बाद में आप बता देना कितना क्या देना है आपको, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। तो फाइनली कस्टमर ने 2 एक्स्ट्रा भटूरे का ऑर्डर प्लेस किया। उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे और बार-बार लगते तो उनका ज़्यादा अमाउंट चला जाता। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपको जो भी अमाउंट देना हो, आपको जो सही लगता है, तो वो अमाउंट आप दे दीजिएगा। क्योंकि नाइट में 2 से ढाई बज चुके थे और इस टाइम पे वो भी कहाँ से खाना लाते, बहुत प्रॉब्लम आती क्योंकि वो भी बाहर से आए थे। तो इसलिए मैंने उनको ऑर्डर करने के लिए कहा। ऑर्डर भी मैंने रेडी कर दिया है, राइडर भैया आते ही होंगे क्योंकि ऑर्डर मैंने पहले ही रेडी इसलिए कर दिया क्योंकि फिर राइडर भैया को आने में टाइम लगता। क्योंकि भटूरे मैंने पहले से बना लिए तो भटूरे ठंडे ना हो जाए, इसीलिए मैंने जल्दी ऑर्डर रेडी कर दिया और जब तक भैया आ रहे हैं तब तक मैं ऑर्डर पैक कर लूँगी। तो इतनी गर्मी में, इतने नाइट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है, बट ये चीज़ें आपके साथ में भी हो सकती है, तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आइटम ख़त्म हो जाता है, तो आप उसे पहले ही रेडी करके रखिएगा, नहीं तो मेरी तरह आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है और तो राइडर भैया भी आ गए हैं, तो मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। राइडर भैया भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये एक्स्ट्रा 2 भटूरे ही है ना, तो ऑर्डर मैंने हैंड ओवर किया। भैया 0631 ना, एक्स 2 एक्स्ट्रा भटूरे, 2 एक्स्ट्रा भटूरे, 0631, हाँ यही, 0631 ना। मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि ठीक है भैया। थैंक यू। तो ऑर्डर मैंने हैंड ओवर कर दिया है। तो अब आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से दोनों ही ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। तो सबसे पहले आप ज़ोमैटो का ऑर्डर देख लीजिए। इसमें इनका जो ऑर्डर आया था वो 1:58 पे आया था।
तो इस ऑर्डर का टाइम आउट हो गया था क्योंकि बार बार रिंग बज रही थी जोमेटो की, कॉल कर रहा था जोमेटो और मैं कस्टमर को कॉल कर रही थी क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए टाइम आउट हो गया। और स्विगी का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गया था और ऑर्डर कस्टमर ने ही कैंसिल किया था। पहले मुझे लगा कि शायद गलती से मैंने तो कैंसिल नहीं कर दिया, बट देखा तो ऑर्डर कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिया था। अगर खाना नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बट क्या हुआ कि स्विगी ने 18 मिनट दिए थे फूड प्रिपेयर करने के लिए और लास्ट बचे 5 मिनट में कैंसिल कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम आई। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहती अगर कैंसिल भी हो गया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी होता है। अभी स्विगी से ऑर्डर आया था, मैं स्विगी ऑर्डर की तैयारी कर रही थी और उसके बाद मुझे जोमेटो से ऑर्डर आया और अभी मतलब छोले खत्म हो गए थे तो मैंने स्विगी का कंटिन्यू रखा और जोमेटो से कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी और बार बार कैंसिल होने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा था, कनेक्ट कस्टमर के पास आ रहा था। फिर मैंने कस्टमर से कनेक्ट किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया और जब तक जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल हुआ, मैंने करवाया कैंसिल, उसके बाद देखा तो स्विगी का ऑर्डर कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिया और फिर मैंने जोमेटो वाले कस्टमर को कॉल किया और उन्हें बताया कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया बट यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास छोले और भटूरे बचे हुए बने हुए हैं। तो फिर उनको मैंने ऑर्डर करने के लिए लगाया फिर से, बट मेरा जो किचन है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि जोमेटो ने ऑटोमेटिक कर दिया क्योंकि मैंने अप्लाई किया था, तो इसीलिए छोले भटूरे उसमें नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ एक्स्ट्रा भटूरे दिखा रहे थे। तो कस्टमर से मैंने एक्स्ट्रा भटूरे करवाए और अब देखते हैं क्योंकि उनको जो ऑफर मिल रहा था वो 2 प्लेट मंगाने पे ही मिल रहा था, एक्स्ट्रा भटूरे में उनको कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और भी अमाउंट उनको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि आप कर दीजिए ऑर्डर, फिर देखते हैं जो भी अमाउंट रहेगा आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो कस्टमर बोलते हैं मैम आप भी नुकसान झेलोगे, आपको भी तो नुकसान होगा। तो मैंने कहा चलता है इतना तो, कि अब बन गया है, आप भी भूखे ना रहो क्योंकि वो भी परेशान हो रहे थे, वो भी बाहर से आए थे, तो अभी घर पे खाना नहीं बनाएंगे वो। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि ऑर्डर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया स्विगी का, उसके बाद जोमेटो का इतने बार कॉल आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, मैं कैंसिल करने के लिए कर रही हूँ लेकिन फिर भी ऑर्डर की रिंग बजी रही है। तो ये चीजें होती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आइटम खत्म होने के पहले आप आइटम रेडी कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो ख्याल रखूंगी, बट क्या होता है कि कभी कभी ऑर्डर रिसीव नहीं होते हैं, कभी कभी एकदम से ऑर्डर्स आने लग जाते हैं तो थोड़ा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। बट ठीक है, अब देखते हैं। कस्टमर ने आगे से ही कैंसिल कर दिया था, अब मैंने इनको कॉल करके कस्टमर को कॉल करके फिर से ऑर्डर कर लिए हैं और 2 एक्स्ट्रा भटूरे की जगह पे मैंने राइडर भैया को 2 छोले भटूरे दिए हैं। वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि मैम एक्स्ट्रा ही भटूरे हैं इसमें। तो ठीक है, देखते हैं कस्टमर अभी कांटेक्ट करेंगे मुझसे, क्या अमाउंट वो पे करते नहीं करते, नहीं तो समझ लीजिए ये फ्री में ही गया। बस आप ध्यान रखिएगा। बाय। तो अभी आउटलेट तो मैंने बंद कर दिया है बट फिर भी मैं अभी छोले चढ़ा रही हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बताई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल पाए और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो कस्टमर का रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में उन्होंने रिव्यू मुझे दिया और कस्टमर को मैंने कहा था कि आप जितना अमाउंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर दीजिएगा। कस्टमर ने कॉल करके पूछा था कि कितना अमाउंट में करूं, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था, तो उन्होंने 50 रुपीज मुझे किए हैं। इस तरीके से मैंने ऑर्डर को कंप्लीट किया। बट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, मैंने ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।